नमस्कार। आज हम बात करेंगे जिनको शराब की लत होती है, यानी जो लोग शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, उनकी शराब कैसे कम कराई जाए। पिछले 6 वीडियो में हमने जाना था 6 तरीके क्या होते हैं। अब हम 7वें तरीके के बारे में बात करेंगे। जो लोग शराब चालू करते हैं या जो लोग शराब छोड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी एक मुख्य समस्या ये होती है, रात को उन्हें बहुत देर तक नींद नहीं आती है। और कई बार तो ऐसा होता है 2 से 3 दिन निकल जाते हैं, बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। तो व्यक्ति जो शराब छोड़ने का प्लान किए हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनको कुछ दिन तक नींद की गोली देना ज़रूरी होता है, जो कि डॉक्टर को दिखाने के बाद ही देनी चाहिए। जी हाँ, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी शराब छोड़ने वाले व्यक्ति को नींद की गोली नहीं देना चाहिए। डॉक्टर जो नींद की गोली शराब छोड़ने वाले को देते हैं, वह एक सामान्य व्यक्ति से थोड़ी मात्रा में ज़्यादा रहती है। ये 2 से 3 गुनी या 4 गुनी भी हो सकती है। कई बार क्या होता है, जब डॉक्टर नींद की दवाई देते हैं शराब छोड़ने वालों को, जिस डोज में देते हैं, घर वालों को ऐसा लगता है ये डोज है वो ज़्यादा हो जाएगा और उसको वो कम कर देते हैं। और कम करने से क्या होता है कि जो पेशेंट को नींद नहीं आ पाती है। ध्यान रखिए, जो शराब छोड़ने वाले को गोली का जो डोज रहता है, वो सामान्य लोगों से 2 से 4 गुना ज़्यादा हो सकता है, जो कि पूरी तरह से सामान्य है। कुछ दिन बाद इस डोज को कम करा जाता है और फिर 1 से लेके 3 महीने तक ये दवाई दी जाती है। जैसा डॉक्टर को उचित लगता है, उतने समय तक ये दवाई चालू करी जाती है। शुरू के 1 हफ्ते में डोज जो है और भी थोड़ा सा हाई रहता है और इसके बाद धीरे धीरे करके कम कर दिया जाता है और फिर एक मेंटेनेंस फेज के लिए जो दवाई दी जाती है 1 से 3 महीने के लिए, उसकी मात्रा कम रहती है। इसलिए 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, क्योंकि जो बढ़ा हुआ डोज है उसको कम करने की ज़रूरत होती है। ध्यान रखिए, शराब की लत छुड़वाने में नींद की गोली बहुत 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 ज़रूरी होती है। इसके बिना किसी व्यक्ति का शराब छोड़ना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि व्यक्ति रात को नींद नहीं आती है और फिर उनको फिर शराब की बहुत ज़्यादा याद आती है। और एक बार एक व्यक्ति सो गया तो फिर सुबह होने के बाद व्यक्ति का जो शराब पीने का मूड है वो थोड़ा सा कम रहता है, रात के टाइम ज़्यादा रहता है। इसलिए ध्यान रखिए, शराब छुड़वाने में नींद की गोली बहुत बहुत ज़रूरी होती है, जो कि केवल और केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही देनी है। मन से कोई सी भी दवाई किसी भी व्यक्ति को कभी भी नहीं देनी चाहिए। जब 10 से 15 दिन निकल जाते हैं, जब व्यक्ति को गोली से अच्छी नींद आ रही है, एंटी डिप्रेशन की दवाई से अच्छी नींद आ रही है, तो अच्छे खाना खाने से नींद अच्छी आ रही है, तो व्यक्ति को दूसरे जो तरीके होते हैं जिससे नींद आती है उस पर काम करना भी ज़रूरी होता है। जैसे सुबह के टाइम एक्सरसाइज करना और लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति से बात करना, किताबें पढ़ना, बच्चों को कहानी सुनाना, और भी जिस तरीके से नींद किसी व्यक्ति को नेचुरली आ सकती है उसको स्टार्ट भी करना ज़रूरी होता है। क्योंकि नींद की गोली से एक खतरा ये भी रहता है कि व्यक्ति कहीं नींद की गोली का नशा करना चालू नहीं कर दे। इसलिए केवल नींद की गोली नहीं दी जाती है, साथ में एंटी डिप्रेशन दवाई भी दी जाती है। एंटी डिप्रेशन दवाई लेना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ध्यान रखिए, जिनको जो शराब छोड़ रहे हैं उनको एंटी डिप्रेशन दवाई लेना ज़रूरी होती है। केवल अगर नींद की गोली देते हैं तो व्यक्ति नींद की गोली का नशा कर सकता है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन शुरू के 1 हफ्ते देना बहुत बहुत ज़रूरी है और फिर उसका डोज कम करके, जो कि 1 से लेकर 3 महीने दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, वो भी देना ज़रूरी है। तो इतनी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और आपके कोई सवाल हैं
तो वो पूछ सकते हैं। ध्यान रखिए, सारे के सारे तरीके जो रहते हैं सभी महत्वपूर्ण होते हैं और सभी तरीकों को उपयोग करना ज़रूरी है। हम सोचें कि 2 या 3 तरीके से व्यक्ति की शराब कम करवा सकें, तो ऐसा संभव नहीं होता है। सभी 12 वीडियो आप देखें, उनको अच्छे से स्टडी करें और उनको फॉलो करें। ये पूरी तरह से फ्री है और आप जो भी सलाह लेना चाहते हैं वो आप लाइव वीडियो के दौरान भी पूछ सकते हैं और हमारे नंबर पे भी पूछ सकते हैं। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।